नमस्कार साथियों। अब हम बात करते हैं आँखों की हाइपरोपिक कंडीशन की। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, हिंदी में दूरदृष्टि दोष। तो आप ज़रा देखिएगा कि दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूर की वस्तुएं तो ठीक दिखती हैं, लेकिन पास की ठीक नहीं दिखाई देती। तो ये थोड़ा-सा हमें समझना होगा यहाँ पर। और क्या स्थिति क्या होती है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा सबसे बाहर आँखों का सबसे जो बाह्य संरचना है वो कॉर्निया है, और फिर लेंस है, और इस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस है। लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस जेली नुमा पदार्थ है। तो इस सब से निकलती हुई जब रेज आएगी तो कई बार अपवर्तन की घटना होगी और रेटिना पर इमेज बनती है। ये है हमारा नॉर्मल सीइंग प्रोसेस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार, जैसे मैंने आपसे पहली बार कहा था कि आँख की जो संरचना है वो गोल स्फेरिकल हो के अगर दीर्घवृत्तीय हो जाए, और वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि क्षैतिज दिशा में दीर्घवृत्तीय हो जाए, तो रेटिना दूर चला जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा जो स्फेरिकल आई है उसको दीर्घवृत्तीय हो जाए, लेकिन अगर बाई एक्सिस के अलोंग दीर्घवृत्तीय हो जाए, ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा खिंचाव हो जाए गुब्बारे की तरह, तो आप देखेंगे कि वो जो रेटिना थोड़ा पास में आ जाएगा। मतलब ऐसे ऊपर नीचे हुआ तो रेटिना पास हो गया। अगर वो क्षितिज दिशा में खींच गया था तो रेटिना दूर हो गया था। तो डिपेंड करता है कि आंख की बनावट कैसी हो गई है। तो ये जो हाइपरोपिक कंडीशन है, इसमें ऐसा हो सकता है कि रेटिना को सामान्य तौर पर जहां होना चाहिए था उससे वो पास में आ गया, लेकिन रिफ्रैक्शन आपका वैसे ही हो रहा है। कॉर्निया बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेंस भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन रेटिना पास में आ गई है। तो इसका जो इमेज है वो रेटिना के बियॉन्ड बनेगा। रेटिना यहाँ है, रेटिना के बियॉन्ड माने दूसरी तरफ बनेगा जाके। मायोपिक कंडीशन में रेटिना के पहले बन गया था इमेज। हाइपरोपिक कंडीशन में रेटिना पास में आ गई और इमेज दूसरी तरफ बनेगा जाके। ये हमारी हाइपरोपिक कंडीशन है। अब हमें क्या करना होगा? आप देखेंगे इमेज बियॉन्ड द रेटिना बन रही है, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं कि जो रेज आ रही थी उनको और तेजी से फोकस करके रेटिना पर ही इमेज अगर बन जाए तो मुझे ठीक से दिखाई शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से एक आर्टिफिशियल उत्तल प्रकृति के लेंस की आवश्यकता है। मायोपिक कंडीशन में अवतल प्रकृति का लेंस हमने लगाया था, जबकि हाइपरोपिक कंडीशन में उत्तल प्रकृति का लेंस लगाऊंगा चश्मे के तौर पर। तो क्या होगा कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस करने का काम अब तीन जगह होगा। एक हमारा आर्टिफिशियल लेंस, एक हमारा कॉर्निया, एक हमारा नेचुरल लेंस। तो कुछ झुकाव आर्टिफिशियल लेंस से, कुछ झुकाव कॉर्निया से, और बचा हुआ झुकाव नेचुरल लेंस से होगा, और वो जो रेटिना हमारा पास में आ गया है उस पर ही इमेज बनेगी। तो ये जो हमारी हाइपरोपिक कंडीशन है इसका सुधार भी संभव है। तो ये एक्चुअली आंखों की ये रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, आंखों की अपवर्तनात्मक त्रुटियां हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि अपवर्तन की घटना हमारे देखने की प्रोसेस में भी हो रही है, और चूंकि ये अपवर्तन संबंधी त्रुटियां हैं इसलिए हम इनको अपवर्तनात्मक त्रुटियां या कि रिफ्रैक्टिव एरर्स कह रहे हैं। दो तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में आपसे बात करी, एक मायोपिक और एक हाइपरोपिक।
कभी समय मिलेगा तो आपसे फिर बात करेंगे। 2 तरह का और भी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जिससे कि आँख की देखने की क्षमता प्रभावित होती है। उसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे आपके संग। अभी फ़िलहाल में इतना ही, और अगर ये आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इनको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो यूट्यूब के माध्यम से ही पूछ सकते हैं, अन्यथा आप मेरा ईमेल आईडी नोट करें, वहाँ पे भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है SUDEEPKU2@gmail.com। थैंक यू।